अरे मुनीम जी, मुनीम जी, मुनीम। जी सेठ जी जी। अरे भाई, हमें ये बताओ, तुम कहाँ चले गए थे? अरे अभी जरा पानी पीने गए थे। पानी पीने गए थे? तुरंत हवा दो, हवा दो रुपयों की। बगैर रुपयों की हवा के हम रह नहीं पाते हैं। मेरा नाम सेठ करोड़ीमल है और जी सेठ जी। तुरंत जब भी मैं आया करूं तुरंत हवा दिया करो। जी सेठ जी। और आज अपने घर में खुशी होने वाली है। जी सेठ। बहू के जो है कुछ होने वाला है। देखो, आज अपने बहू के बच्चा वगैरह होने वाला है। देखो ईश्वर क्या देता है, जी मुनीम जी। उसका इंतजार हम लोग कर रहे हैं। जी मालिक जी जी। अरे सेठ जी बधाई हो, आपको पोता हुआ है। अरे वाह, अरे वाह। मुनीम जी, जी जी जी। हार लाओ। ये लीजिए 100 लुखार हार। 9 लखा हार हाँ। लो। ये आज से तुम्हारा हो गया। तुमने मुझे बहुत खुशी की बात सुनाई और बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेठ जी। हमारा पोता हमारे हाथ में मुझको दो आके, और मेरी बहू को भी यहाँ लाओ। जी जरूर। दोनों लोगों को यहाँ लेके आओ। और बच्चों, ये रुपए तुम सब लोग ले जाओ। सेठ जी वैसे पैसों की हवा तो बहुत बढ़िया होती है। हवा? अरे तू अपने क्यों कर रहा है, मेरे कर। अच्छा अच्छा हाँ हाँ। लूट लो रुपया। जितना रुपया की कोई कमी नहीं है सेठ जी के पास। आपने हम लोग को बहुत ज्यादा रुपया दिया, आपका धन्यवाद। और ले जाओ, और दो इन बच्चों को। ले जाओ रुपया। रुपए की कोई कमी नहीं है। हवा दे, हवा दे रुपयों की, रुपयों की हवा दे। बहुत खुश हूं मुनीम जी, आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे घर में मेरा नया मेहमान, मेरा पोता आया हुआ है। बहू, लाओ मेरे पोते को मेरे हाथों में लाओ। मैं आज बहुत खुश हूं, आज मैं बहुत खुश हूं। वाह वाह मेरे पोते, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है। लो बहू, एक तुम भी ले जाओ। सेठ करोड़ीमल की बहू हो, बहुत पैसा हमारे पास है भैया। वाह बेटा। तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, मेरे जग का राज दुलारा। तुझे भैया अब तो छोटे मालिक आ गए। हवा दे, इसको भी हवा दे, हवा दे रुपयों की, इसको भी हवा दे। ये छोटे मालिक हैं अपनी स्टेट के, अपने राजघराने के, ये छोटे मालिक हैं। जरा हवा जोर जोर से दे रुपयों की। आज तो मैं बहुत खुश हूं, मेरा पोता आया हुआ है। हाँ सेठ जी हाँ। वैसे सेठ जी एक प्रश्न पूछूं आपसे? बताओ। आपके पास कितना रुपया है? रुपया? रुपया मत पूछ। रुपया तो इतना है, ये पूरा शहर शाहबाद में किसी के पास नहीं होगा। आओ चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरे पास में कितना रुपया है। जी मुनीम। चलो मेरे साथ। अरे सेठ जी ये बताइए, ये इतने सारे झंडे क्यों लगे हुए हैं यहाँ पर? मुनीम जी, इन झंडों का एक राज। क्या? झंडों का राज ये है, मेरे पास में जब 10 करोड़ रुपया होता है, अच्छा, तो एक झंडा लगाते हैं हम। एक झंडा 10 करोड़? यस। इस सूरत से आज हमारे पास में ये मेरी कोठी में चारों तरफ झंडे ही झंडे हो गए। और मुझे अपने पैसे पर नाज है। हमसे बड़ा कोई भी आदमी इस शहर में नहीं है। जी 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 सेठ जी। और रुपए पैसे की कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ। चाहे जितना रुपया खर्च करो, जी जी। कोई कमी नहीं। अपने यहाँ पोता भी आ गया है मुनीम जी, हाँ हाँ हाँ। अब कोई कमी नहीं रह गई। सेठ जी वैसे एक बात बताएं, बताओ। हमारे शहर में कोई लोग बतावे कोई संत आए हुए हैं।
क्या लेना उससे देना चलिए मिल लेते हैं अरे चल के। अपने लोगों को संत से क्या मतलब। देख रहे हो ये झंडा, ये बताते हैं मेरी औकात, मेरे पास में कितना पैसा है। अरे लेकिन एक बार मिल लेना चाहिए संतों से भी, तो संतों की भी तो देख ले कि संतों की कितनी औकात होती है। संत तो खैर अच्छी बात है, हाँ हाँ संतों से मिलना कोई पाप नहीं। हाँ हाँ संत भगवान का ही रूप माने जाते हैं। हाँ हाँ चलो, तुम्हारे कहने से मैं संत के दर्शन करने चल रहा हूँ। हाँ। चलो। सेठ जी वो संत जी मिल नहीं रहे हैं लेकिन कहीं। यही तो बताया गया है। हाँ यहीं पे बताया गया, आइए चलिए देखते हैं। ये तो नर्मदा तीर्थ स्थल है। हाँ हाँ, ये बाबा टेढ़ा सोमनाथ का स्थान है। जय। जय बाबा की जय हो। जय हो बाबा की, जय हो बाबा की। यही कहीं लोग बता रहे थे। हाँ अरे यही। वो रहे, अच्छा अच्छा अच्छा, आओ चलो चलो देखते हैं चल के। यही है। आइए गुरु जी आइए। अच्छा 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 अच्छा, ये बताया। संत जी गुरु जी प्रणाम। बेटा खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, आपके दर्शन मुनीम जी ने बताए थे कि आपके मुनीम जी के गुरु जी के दर्शन कर लें चल के। मैं आपके दर्शन करने चला आया। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई असुविधा हो, कोई परेशानी हो, मेरे पास गुरु जी, मेरे पास संत जी, मेरे पास बहुत पैसा है। पैसा मेरे पास में इतना है, लगभग मेरे पास में ऐसा है कि जब मैं एक झंडा लगाता हूँ तो मेरे पास में 10 करोड़ रुपया होता है। और अच्छा। आज मेरे पास में कम से कम 20 झंडे हमारे घर पर लग चुके हैं। हमारे पास में 200 करोड़ रुपया है। अच्छा। मैं इसको कहाँ खर्च करूं मेरी समझ में नहीं आता। अब मेरे पास में रुपया बहुत है। देखो बेटा, एक बात कहता हूँ कि इस संसार में ये भौतिक चीज़ों के लिए तो आपका पैसा काम में आएगा, बाकी इस लोक के अलावा दूसरे लोक में जब आप जाओगे तो ये पैसा आपका काम में नहीं आएगा। समझ रहे आप मेरी बात? शंकर भगवान माता पार्वती से कहते हैं, उमा काहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये जो जगत है ये माया रूपी है। इसमें किसी भी प्रकार का जो भी कुछ दिखता है वो सब अपना नहीं है। यहाँ पर जो भी कुछ है वो सब यहीं पर ही छूट के जाना है। आपका पैसा आपके किसी भी काम में बाद में नहीं आएगा। सामने शमशान घाट दिख रहा है। जी, शमशान घाट है यहाँ शाहबाद का। हाँ, शमशान घाट दिख रहा है। वहाँ से आपने क्या शिक्षा ली? जो भी आएगा अंतिम उसका यहीं पर ही होगा। मनुष्य जन्म लेता है, भोग भोगता है, उसके बाद में उसको मृत्यु प्राप्त होती है। अब आपने यहाँ पर क्या कमाया? आप सिर्फ अपने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए आप अपना बता रहे हो आपने कमाया, उससे आपने क्या किसी का परोपकार किया? क्या आपने कोई परोपकार की चीज़ करी? क्या आपने कभी कोई भंडारा करा? क्या आपने किसी भी प्रकार की कोई भी लोगों की मदद करी हो? कुछ ऐसा करा आपने? तो ये पैसा किस काम में आएगा? लो, ये सुई है, ये सुई मैं तुमको दे रहा हूँ, ये मुझको अगले जन्म में वापस कर देना। अरे महाराज जी, सत्य जी, अगले जन्म में कैसे हम दे सकते इसको? उसके बाद तो मरण के बाद में कुछ संभव ही नहीं। हम कहा ये अगले जन्म में हम कैसे सुई को दे पाएंगे आपकी? तो जब ये सुई तुम हमको अगले जन्म में नहीं ला के दे सकते हो तो ये सुई भी यहीं ही रह जाएगी धरती पर। हाँ, यहीं रह जाएगी। तो जब धरती पर ये सुई रह जाएगी तो तुम्हारा पैसा भी यहीं पर सब रह जाएगा। पैसा भी यहीं रह जाएगा। तो जब यहाँ पर सब पैसा रह जाएगा तो इतना पैसा, इतना वाहवाही लूटने का इतना अहंकार तुम्हारे अंदर क्यों पोषित हो रहा है? उस पैसे को सदुपयोग करो, उस पैसे को जमा ना करो, उस पैसे को गरीबों में, उस पैसे का अनाथालय बनवाओ, उस पैसे का आप जो है हॉस्पिटल वगैरह बनवाओ, उस पैसे का आप जो है शिक्षा में आप लगाओ, गरीबों के प्रति आप जो है उसका यूज करिए, तभी आपके उस पैसे का सदुपयोग हो पाएगा। मुनीम जी, ये हम लोग तो अगले जन्म में दे नहीं पाएंगे। संत जी जो भी कह रहे हैं वो बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि अपना पैसा हम लोग ले तो जा पाएंगे नहीं।
तो एक सुई भी उनको वापस नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम लोगों को गुरु जी की बात को मानना चाहिए और जो गलतियां हैं उनको सुधार लेना चाहिए। जी संत जी, हमसे गलती हो गई, हमसे बारंबार बहुत बड़ी गलती हो गई। अब हमें अपने पैसे पर घमंड नहीं होगा और मैं दीन दुखियों में और समाज सेवा में अपना ये जो मेरे तीर इतना पैसा हो गया है मैं खर्च करूंगा। जब मैं ये आपने मेरी आंखें खोल दी, जब मैं ये सुई अगले जन्म में नहीं दे सकता हूँ तो फिर ये पैसा भी मेरा यहीं छूट जाना है। तो इसलिए संत जी, हमें आप क्षमा करें। आपने मुझे बहुत बड़ा ज्ञान दिया है और भविष्य में अब हमसे कभी भी ऐसी कोई गलती नहीं होगी। एक बात मैं तुमको और बताता हूँ जी कि सिकंदर जब मरा तो उसने अपने अंतिम समय में कहा था कि मेरे दोनों हाथ जो हैं मेरी कफन से बाहर निकाल देना। तो लोगों ने पूछा इसका क्या कारण था। तो सिकंदर जब मरा तो सिकंदर के हाथ दोनों बाहर थे। उसने ये कहा कि जब मैं पूरी पृथ्वी को, दुनिया को जीतता चला गया और लगभग उसने जो है सारी दुनिया ही लगभग जीत डाली थी, उसके बावजूद भी जब वो जा रहा था तो उसको सिर्फ कफन ही था उसके ऊपर, बाकी सारे पूरा ऐशो आराम जो सुख सुविधाएं थी वो सब यहाँ का यहीं छूट गया। तो इसीलिए उसने कहा था कि हमारे दोनों हाथ जो हैं बाहर खाली ही रहने दो, ताकि दुनिया वाले ये देख सकें कि कोई भी चीज सिकंदर जैसा महान राजा भी नहीं ले जा सकता यहाँ से। इसलिए उस पैसे का सदुपयोग करो। यही। जय हो, जय हो महाराज जी की, जय हो संत जी की, ठीक। जय। राम राम। राम। राम 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 राम।